परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। परमात्मा जो है, तो सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि परमात्मा क्या है। परमात्मा जो है वो परम आत्मा है, जो पूरा यूनिवर्स है वो उसमें समाता है। जितने भी गैलेक्सीज है, जितने ब्रह्मांड है, ग्रह, सूर्य, सब 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 उसमें समाते हैं। परमात्मा जो है वो एक स्पेस है, जो आदि अनंत, मतलब जो कितने ही साल हो गए वहाँ से था, अनंत साल पहले वो था और अनंत साल आगे वो रहेगा। वो ना कभी पैदा हुआ, ना कभी मिटेगा, वो अनंत है। उस अनंत का अंश आपके अंदर है, लेकिन वो जो अनंत का अंश है वो आपके अंदर दब गया है, वो आपके अंदर छुप गया है। आपके मन और आपके शरीर के अंदर वो दब गया है। तो उसे निकालना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। उसे निकालना है और उसे निकाल के परमात्मा में मिलाना है। बस वही परमात्मा को प्राप्त करना है। जैसा कि हम देखते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी हमारी जो बेसिक जो चीज़ें हम करते हैं कि हम खाना खाते हैं और सोते हैं, हमारी जो प्रजाति है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम करते हैं, वो अन्य प्राणी भी करते हैं। तो अन्य प्राणी में और इंसान में क्या फ़र्क है? अन्य प्राणी जो है वो ये चीज़ें करके संतुष्ट है। उसको खाना मिला, खाना खा गया, सो गया। उसको दूसरी कोई चाह नहीं है, ना उसको कोई चिंता है, ना उसको कुछ करना है। पंछी हवा में उड़ते हैं, भूख लगती है, खाना खाते हैं, शाम होती है, अपने घोंसले में चले जाती है और आराम करती है। प्रकृति ने उनको जो उनके बॉडी में उनका शरीर जैसे बनाया है, उसमें जो भी चीज़ें फीड की है उसके हिसाब से उनका जीवन चलता है। उन्हें जब जब उनकी प्रकृति उन्हें बोलती है कि भाई अभी प्रजाति आगे बढ़ाओ, तो वो उस प्रक्रिया में उतर जाते हैं। तो वहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड है, वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ना वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है, ना वहाँ पे कोई एम्बिशन है, कोई डिज़ायर है, कोई गोल है, कोई ड्रीम्स है, कुछ नहीं है। उनकी लाइफ स्मूथ चल रही है। मतलब मनुष्य छोड़ के बाकी सब जो प्रजातियां हैं, सब जो प्राणी हैं, सब जो स्पेसीज हैं, उनकी लाइफ एकदम रिलैक्स चल रही है। उनके हिसाब से जो प्रकृति ने जैसा उनको बनाया उनके हिसाब से उनकी लाइफ चल रही है। हालांकि हमने उनकी लाइफ ख़राब कर दी है, ये बात अलग है कि हमने जंगल काटे हैं, नदियाँ ख़राब कर दी है, जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो ख़राब कर दिया है। तो उसके वजह से उनकी लाइफ ख़राब हुई है। अन्यथा उनके लाइफ में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जो हमारा जीवन जिस प्रकार से जिया है मनुष्य जाति ने, उसके वजह से हमने उनकी लाइफ ख़राब कर दी है। लेकिन उनके लाइफ में उनके तरफ से वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमने इतनी इतनी प्रजातियों को विलुप्त भी किया है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गई है। और हमने बहुत सारी चीज़ें बना के रखी है
इंसान के लिए, इंसान को खुश करने के लिए, इंसान को खुश रखने के लिए लाखों करोड़ों आविष्कार हुए हैं, लाखों करोड़ों चीज़ें अवेलेबल है और अभी भी उत्पत्ति चालू ही है। फिर भी मनुष्य जो है वो मनुष्य सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। मनुष्य चांद तक पहुंचा है, मतलब मंगल ग्रह पे गया है, वहाँ पे पानी की खोज करा, तो वो चल रहा है। ऑर्बिट के बाहर गया, दूसरे गैलेक्सियों की खोज कर रहा, कहीं पे दूसरा जीवन है क्या उसकी खोज चल रही है। मतलब उसको इस पृथ्वी में भी जो चाहिए वो नहीं मिला, तो उसको बाहर जाना पड़ा और वो गैलेक्सी के भी बाहर चला गया। वो जाता ही चला जा रहा, वो ज़मीन के अंदर घुस रहा, ज़मीन के ऊपर स्पेस में उड़ रहा, चांद पे जा रहा, वहाँ पे बसने की सोच रहा, लेकिन फिर भी उसे वो जो सेटिस्फैक्शन है, जो जो असली जो भूख है वो उसकी मीठी नहीं रही। उसने खुद का जीवन खराब कर दिया, करोड़ों चीज़ें है उसको खुश करने के लिए, लाखों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के वजह से पूरा पर्यावरण हमने ख़राब कर दिया। उसको रखने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि अर्थ जो है एक फाइनाइट फाइनाइट प्लेस है। वो उसका जो आकार है ना बढ़ने वाला है ना कुछ होने वाला है, तो उसमें से अपन निकाल रहे हैं और उसमें से दफना दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट है, ई वेस्ट है, उससे पर्यावरण में बहुत हानियाँ हो रही है। नदियाँ हमने ख़राब कर दी है। नदियों का जो पानी है काफ़ी मतलब अच्छा हुआ करता था, स्वच्छ हुआ करता था, अभी नदियाँ हमने पूरी ख़राब कर दी है, इंसान ने ही ख़राब कर दी है। समंदर का पानी, जो मेट्रो सिटीज़ है, बड़ी बड़ी सिटीज़ है, उनको लग के जो समंदर है, तो उनका पूरा जो ड्रेनेज का वाटर है वो पूरा समंदर में मिल जाता है। जो अच्छी अच्छी नदियाँ थी उसमें वो नदियाँ पूरी गटर बन गई है, उसका पानी पूरा काला हो गया है। तो ये सब इंसान की करामती है, लेकिन फिर भी इंसान खुश नहीं है। मतलब खुद की लाइफ उसने बर्बाद करके रखी है, दूसरों की लाइफ बर्बाद कर दी है, फिर भी उसे खुशी नहीं मिल रही। उसको और चाहिए, और कुछ ना कुछ करना है, और दूसरी प्रजातियों को भी नुकसान पहुंचाना है। हम हम अन्य प्राणियों को मारते हैं, काटते हैं, उनको खाते हैं। इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हम अवेलेबल है खाने के लिए, तो फिर भी हमें दूसरे एनिमल को मार के खाना है, फिर भी हमारी भूख नहीं मिट रही है। तो सोचने की ज़रूरत है कि भाई आखिर ये जो भूख है ये कैसे मिटेगी। जानकारों ने हमें बता के चले गए वो, और काफ़ी अच्छी तरह से समझा के उन्होंने बताया है कि भाई तुम्हारी जो भूख है, तुम्हारी जो प्यास है, ये ऐसी नहीं मिटेगी। तुम्हारी जो भूख है, तुम्हारी जो प्यास है, वो अलग ही आयाम की है, अलग ही चीज़ की है। वो चीज़ आपको जब तक नहीं मिलेगी तो इस पृथ्वी की कुछ कुछ चीज़ें जो है वो चीज़ें तो छोड़ ही दो, पूरी पूरी पृथ्वी आपको अकेले को मिल गई, या पूरी गैलेक्सी जो है वो मिल गई, या पूरे जो ब्रह्मांड की जो गैलेक्सियाँ है वो भी आपको दे दी, वो भी आपके नाम कर दी, फिर भी आपको जो है वो अल्टीमेट जो सेटिस्फैक्शन है वो नहीं मिलने वाला। सिकंदर ने पूरी दुनिया काबिज की, फिर भी वो एक एम्प्टी हार्टेड ही मरा। और मरते टाइम उसने बोला भी था कि भाई मेरे जो हाथ है उसको ऐसे रखना, मतलब ऐसे नीचे झुकते हुए रखना, ऐसे गिरते हुए रखना, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि आखिरी मोमेंट पे उसको ये बात समझ में आ गई थी। तो सिकंदर ने भी कहा था, उनकी उसके जो साथीदार है उसको कहा था कि भाई मेरे हाथ ऐसे नीचे छोड़ो, नीचे, कि लोगों को दिखना चाहिए कि मैं साथ में कुछ भी नहीं लेके जा रहा। उसको जो आखिरी मोमेंट पे वो बात पता चल गई थी कि भाई मैंने पूरी दुनिया काबिज की, लेकिन
जो असलियत में मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि वो जो अंदर की प्यास है वो प्यास वैसी की वैसी ही रह गई। वो प्यास, वो भूख ना मिटी, ना बुझी, ना कम हुई, वो और बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और पूरा वो सूखा होके फिर मर गया। तो लेकिन तब उसके पास ऑप्शन नहीं था अवेलेबल, क्योंकि वो एकदम आखिरी मोमेंट पे आ गया था। तो हम सबके पास अभी लाइफ अवेलेबल है, जीवन बाकी है, तो हमें इस जीवन का जो सार्थक है वो बनाना चाहिए। और वो जो हमारी अंदर की जो आवाज़ है, जो हम शरीर है, शरीर की कुछ मांगे है और मन की कुछ मांगे है, लेकिन जो आप हो, जो आप असलियत में हो, आप एक परमात्मा का अंश हो। तो परमात्मा का अंश जो है उसकी एक चाह है। तो आपको शरीर की और मन की चाह साइड में रख के जो परमात्मा की, जो आत्मा की चाह है, उसको फुलफिल करने में लाइफ लगानी है। मन की जो चाह है, मन की चाह ना कभी मिटी है ना कभी मिटेगी, वो वैसे ही चलता रहेगा। जब तक एक एग्जिस्टेंस है तो मन वैसे ही चलता रहेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीर साहब ने ही बोला है कि भाई मन ना कभी मरा, ना कभी मरेगा। शरीर आए कितने मर गए, लेकिन वो जो है आशा तृष्णा है वो कभी नहीं मरेगी। तो शरीर की जो कुछ जो चाह है, जो ज़रूरती है, बेसिक जो ज़रूरत है, उतनी आप पूरी करो। खाना है, अच्छे कपड़े, घर, ये जो चीज़ें उसको चाहिए उसको आप दो। लेकिन दूसरी तरफ आपका मन है, जो मन है उसकी चाह बढ़ती ही जाती है, वो कम नहीं होती। तो वो आपको समझना है कि कहाँ तक इसकी चाह मुझे पूरी करनी है, और वो आपकी पूरी बुद्धि लगा के आपको देखना है कि भाई इसकी चाह अभी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, मतलब उसकी जो प्यास थी वो बढ़ती ही जा रही है, और मुझे वो नौकर के जैसा हम मुझसे काम करवा के लेते ही जा रहा है, लेते ही जा रहा है, और मेरा जीवन सिर्फ उसको खुश करने में लग रहा है, जो कि खुश हो ही नहीं सकता, कभी हुआ नहीं पहले और ना कभी आगे जाके होगा। तो आपको जो आप आप जो हो, जो आपके अंदर जो परमात्मा का अंश है, उसे परमात्मा में मिलना है, वो उसकी चाह है, और वही आपकी चाह है, और उसी चाह को आपको फुलफिल करना है, उसी चाह को पूरा करना है। वो जो प्यास है, वो जो भूख है, जो असली भूख है परमात्मा से मिलन की, वो भूख आपको मिटानी है। आपको समझना है, मन को समझना है, शरीर को समझना है। जितनी ज़रूरतें शरीर की है उतनी ही ज़रूरतें आपको पूरी करनी है। मन की जितनी बेसिक ज़रूरतें हैं उतनी पूरी करनी है, लेकिन आपको अलर्ट रहना है, नहीं तो आपकी पूरी ज़िंदगी मन की नौकरी, मन की चाकरी करते करते गुजर जाएगी। और फिर आप भी देख सकते हो कि जो लोग, जिन जिन लोगों का जीवन अभी मतलब समाप्ति की ओर आ रहा है, जिन्होंने अपना जीवन पूरा मन को ही, शरीर को ही सौंप दिया है, तो उनके चेहरे पे आप देख सकते हो एक सैडनेस, एक मायूसी, मतलब ऐसे ही बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे कि क्या हुआ, क्या किया जीवन में, क्योंकि जो पाना था वो तो उनको मिला नहीं, और वो सिर्फ सोच में डूबे रहते हैं। और जो मन मन का उद्देश्य था वो तो मन ने प्राप्त कर लिया, वो तो मन ने सार्थक कर लिया। जो शरीर का उद्देश्य था वो तो शरीर ने कर लिया, फिर भी
ना शरीर ना मन दोनों भी खुश नहीं हुए, और जो जो असली में खुश होने वाला था उसको भी आपने नाखुश ही रह दिया। तो जीवन जो है वो ऐसे ही वेस्ट ना हो, इसके लिए आपको जीवन को समझना है, और जो आपकी अंदरूनी चाह है उसको पहचानना है और उसको पूरा करना है। बस यही है परमात्मा को पाना।